हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज जिस लेसन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लेसन का नाम है सेट। अब देखिए, हमको शुरुआत करना है सेट की। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि सेट होता क्या है और सेट की डेफिनेशन क्या है। दरअसल कोई भी चीजों का कलेक्शन या कोई भी चीजों का मजमुआ जो किसी एक उसूल के तहत जो है हम तैयार करते हैं, किसी एक उसूल को लेकर, किसी एक बुनियाद पर लेकर चीजों का जो कलेक्शन हम तैयार करते हैं, जो मजमुआ हम तैयार करते हैं, उस मजमुए को, उस कलेक्शन को जो है हम सेट बोलते हैं। अब देखिए, सेट के अंदर हमको अलग अलग टाइप्स दी हुई है। जैसे सबसे पहले हमको सिंगल टोन सेट देखना है। सिंगल टोन सेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेट जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से सेट जो होते हैं उनको कैपिटल लेटर से जो जाहिर किया जाता है। और सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो चीजें मौजूद होती है, सपोज आधार अगर मौजूद है 1, 2, 3 वगैरह, तो इनको सेट के अरकान कहा जाता है या सेट के एलिमेंट कहा जाता है। तो सेट को जो है इस तरह से मेहराबी कॉस के अंदर लिखते हैं। और सेट जो होता है उसको कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। उसके जो अरकान होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है और उनको स्मॉल लेटर से, सपोज सेट बी के अंदर जो है एलिमेंट मौजूद है ए, बी, सी वगैरह, जिसको हम सेट के अरकान बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो उन एलिमेंट को हम स्मॉल एबीसीडी से जाहिर करते हैं और सेट का जो नाम होता है उसको कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं। इस तरह से हम जो है वो सेट के बारे में बेसिक चीज देखें। अब हम सेट की टाइप देखते हैं। सबसे पहले जो है सिंगल टोन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, सिर्फ अकेला एक ही तन्हा एलिमेंट कोई मौजूद हो, तो ऐसे सेट को हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। जैसे सपोज सेट सी हमारे पास मौजूद है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, दैट इज स्मॉल ए, तो हम ऐसी कंडीशन के सेट को बोलेंगे सिंगल टोन सेट। पहली टाइप है, समझ में भी आसान है। दूसरी टाइप हमारे पास मौजूद है एम्प्टी सेट की। एम्प्टी का मतलब ही ये होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। खाली सेट मतलब जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, वो सेट पूरी तरह से खाली है। ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसको फाई से जाहिर किया जाता है, जो निशानी होती है सिंबल फाई, इस तरह से फाई से जो है उस सेट को जाहिर किया जाता है जो सेट खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। दिस इज द सेकंड टाइप। तीसरी टाइप ये भी समझने में आसान है, फाइनाइट सेट, जिसको उर्दू के अंदर महदूद सेट बोलते हैं। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जिस सेट के अंदर अरकान की तादाद, एलिमेंट की तादाद लिमिटेड हो, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो, लेकिन लिमिटेड हो, उन लिमिटेड एलिमेंट की वजह से हम ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट यानी महदूद सेट। जैसे यहां पर हमारे पास 2-3 सेट मौजूद है। सेट ए के अंदर अरकान मौजूद है 1, 2, 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट मौजूद है ए, बी, सी, और सी के अंदर जो है एक ही रुकन मौजूद है ए। तीनों में तादाद महदूद है। यहाँ पर 3 पर जाकर रुक गया है, यहाँ पे सी, ए, बी, सी तीनों भी लिमिटेड है, ए भी लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब लिमिटेड है अरकान की तादाद, ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनफाइनाइट, ऐसा सेट जिसके अंदर जो है वो अरकान की तादाद लामहदूद हो। फर्ज कीजिए एक सेट हमारे पास मौजूद है कैपिटल डी, जिसमें गिनती लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, डैश के जरिए हमने ये बताया है कि गिनती और आगे शुरू है। फर्ज कीजिए तबैयात का सेट हम ले रहे हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, गिनती की कोई हद नहीं होती। 10, 12, 15, लाखों, करोड़ों, अरबों, कोई हद नहीं है उसकी, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे।
सितारों का झुंड, सितारों की कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत है, हम शुमार नहीं कर सकते। तबई आदाद का सेट वो भी अनलिमिटेड, उसके बाद रैशनल नंबर का सेट वो भी अनलिमिटेड, इस तरह से जो है रियल नंबर का सेट अनलिमिटेड। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद, अरकान की तादाद जो है वो अनलिमिटेड हो, कोई उसकी लिमिट ना हो, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो हमारी 4 तारीफें सिंगलटोन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए ये जो 4 टाइप है ये तो नाम के हिसाब से हम समझ सकते हैं, ये इजी है, बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद के जो टर्म्स हैं, ये टर्म समझने के लिए हमको एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास अगली जो टर्म है सेट के बारे में, दैट इज सबसेट। अब सबसेट क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए सबसेट को उर्दू के अंदर जिम्नी सेट कहा जाता है, और जिम्नी सेट और सबसेट का जो वर्ड है, अगर किसी बड़े सेट में से एक छोटे सेट को हम निकाल लें, या फिर एक छोटा सेट है एक बड़ा सेट है, छोटे सेट के तमाम एलिमेंट बड़े सेट के अंदर मौजूद है, और बड़े सेट के अंदर उन एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि छोटा सेट जो है ये बड़े का सबसेट है। बड़ा अपनी जगह मौजूद है और छोटा जो है वो उसका जिम्नी है, उससे छोटा है। देखिए हम एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास 2 सेट मौजूद है, एक है सेट ए जिसके अरकान है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 अरकान मौजूद है, 6 एलिमेंट मौजूद है। दूसरा सेट बी है, इस सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है, 2 4 और 5। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है वो ए के अंदर भी मौजूद है। 2 जो है बी में भी है, ए में भी है, 4 बी में भी है, ए में भी है, 5 बी में भी है, ए में भी है। ए के अंदर इसके अलावा भी और अरकान मौजूद है, लेकिन बी के जितने अरकान है वो सेट ए के अंदर मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है ये ए का जिम्नी सेट है, और इसको हम अलामत में इस तरह से लिखते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी जो है ये ए का जिम्नी सेट है, सबसेट। तो इस तरह से हमने सबसेट की यानी जो है जिम्नी सेट की जो है वो डेफिनेशन को समझ ली। अब यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास अगला टर्म है, वो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कायनाती सेट जिसको बोलते हैं। उर्दू के अंदर उसको कायनाती सेट भी कहा जाता है, आफाकी सेट भी कहा जाता है। मतलब एक बड़ा सेट है और उस बड़े सेट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेट मौजूद हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि एक बड़ी स्कूल है और उस बड़ी स्कूल के अंदर जो है वो छोटी छोटी क्लासेस मौजूद हैं, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास। तो स्कूल जो है वो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर छोटे छोटे सेट मौजूद हैं जो उसको हम क्लासेस बोलते हैं, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है और उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे सेट्स मौजूद होते हैं। हम मिसाल के जरिए बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। स्कूल की मिसाल हमने ले ली, हम जो है कोई दूसरी और भी मिसाल ले सकते हैं जिसके जरिए हम यूनिवर्सल सेट को समझ सकें। अब देखिए उसके बाद एक नई टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो सेट होते हैं, 2 सेटों का या 2 से ज्यादा सेटों का भी इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन हम 2 ही सेट पर डिस्कस करेंगे कि 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए हम इसको मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक सेट मौजूद है E
जिसके अंदर अरकान मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद एक दूसरा सेट जो हमारे पास मौजूद है वो है 2 3 4 6 8 9। अब देखिए इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो वो इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको तैयार कैसे किया जाता है। इंटरसेक्शन जो होता है उसको उर्दू के अंदर इनकता कहा जाता है। इनकता और इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट मौजूद है, दोनों का मिलाप, दोनों का जोड़, जिन अरकान के जरिए हम दोनों को कॉमन बोल सकते हैं, ऐसे अरकान को मिलाकर कुछ अरकान सेट ए के ले लिए, कुछ बी के ले लिए, ए के अंदर भी मौजूद है, बी के अंदर भी मौजूद है, तो जो कॉमन अरकान है, जो मुश्तरिक अरकान है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो कॉमन एलिमेंट को मिलाकर दोनों सेट के, सेट ए और सेट बी, यहां पर हमारे पास सेट ई और सेट एफ मौजूद है। अब ये दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है, उन कॉमन एलिमेंट को मिलाकर एक तीसरा सेट हम तैयार कर सकते हैं और वो तीसरा सेट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। देखिए फर्ज कीजिए ई इंटरसेक्शन एफ, हम इंटरसेक्शन को इस तरह से, इस अलामत से जाहिर करते हैं जो उल्टा यू है। इंटरसेक्शन को जो है यू की उल्टे यू के जरिए जाहिर करते हैं, उसको पढ़ते हैं हम ई इंटरसेक्शन एफ या फिर ई इनकता बी। हमने उर्दू के अंदर जो है इनकता का लफ्ज देखे हैं, इंटरसेक्शन के लिए इनकता का वर्ड यूज होता है। तो इन दोनों का इनकता सेट जो तैयार होगा वो दोनों के मुश्तरिक अरकान से मिलेगा। जैसे एक जो है वो दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन दो जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है, 2 3 भी मौजूद है, 4 दोनों सेट के अंदर मौजूद है, सेट ई के अंदर भी और सेट एफ के अंदर भी। तो हम 4 को ले लेंगे, लेकिन 5 जो है वो दोनों में मौजूद नहीं है। फिर 6 मौजूद है, लेकिन 7 और 8 कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हम दो सेटों का इनकता जो है तैयार कर सकते हैं, यानी कि दोनों सेटों के अंदर मौजूद मुश्तरिक अरकान जो कॉमन एलिमेंट है, उन कॉमन एलिमेंट को मिलाकर बनने वाला नया सेट। अब देखिए इसी मिसाल के जरिए हम यूनियन भी देख लेते हैं। दो सेटों का यूनियन क्या होता है, जिसको उर्दू के अंदर इज्तिमा कहा जाता है, ई इज्तिमा एफ या फिर ई यूनियन एफ। अब देखिए जिस तरह से हमने इनकता के अंदर देख लिए कि मुश्तरिक अरकान जो दोनों सेट के अंदर मौजूद है, दोनों की कॉमन ले लिए दोनों ने, का उनसे मिलाकर तीसरा सेट तैयार किया। अब हमको यूनियन के अंदर दोनों के अंदर मौजूद तमाम अरकान को लेना पड़ता, मतलब ई के तमाम अरकान और एफ के तमाम अरकान, इज्तिमा जमा हो जाना, दो सेटों की जमा हमने कर ली है। ये समझना बहुत आसान है, दो सेटों की जमा मतलब ये सेट की भी पूरे अरकान ले लिए, वो सेट की भी पूरे अरकान ले लिए और दोनों को मिलाकर एक नया सेट तैयार करें। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो है तमाम अरकान मौजूद रहेंगे, लेकिन एक चीज जो हमको इसमें याद रखना है कि हम दोनों सेटों को मिला रहे हैं, लेकिन एक रो को हम डबल नहीं ले सकते। जैसे 2 जो है ई में भी मौजूद है, एफ में भी मौजूद है, लेकिन हम 2 को 2 मरतबा नहीं लेंगे, एक ही मरतबा लेंगे। 3 को भी एक ही मरतबा लेंगे, 4 को भी एक ही मरतबा लेंगे। तो देखिए हम तमाम अरकान को मिलाते हैं। जैसे सेट ई के अरकान ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद एफ के तमाम अरकान को लेना पड़ता है, 2 हम ले चुके, 3 हम ले चुके, 4 ले चुके, लेकिन 5 जो है वहां से लिए। फिर अब देखिए 4 ले लिए, 5 लेने के बाद हम 6 भी ले चुके, लेकिन 7 भी ले चुके। उसके बाद देखिए 8 जो है ये एफ के अंदर मौजूद है, तो 8 को भी हम लेंगे और 9 को भी ले लेंगे। इस तरह से दोनों भी सेट के तमाम एलिमेंट को लेने के बाद जो दोनों की जमा में करके जो नया एक सेट तैयार हुआ जो बड़ा है, वो बड़ा सेट कहलाएगा जो है ई यूनियन एफ यानी ई इज्तिमा बी। इस तरह से हमने जो है वो सारे टर्म
जो जुड़े हुए हैं हमारे सेट की जो लेसन है, हमारा 9वीं क्लास का जो लेसन है सेट, उससे जुड़े हुए सारे टर्म हमने दे लिए और इसी मकसद से जो है ये वीडियो बनाया हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।